ओके वेरी। अच्छा जी, अब करते हैं क्लास स्टार्ट। और क्लास स्टार्ट में आपको बताते हैं फोटोशॉप का थोड़ा सा दोबारा। एक हमने काम किया था मॉकअप क्रिएट करने का, ठीक है। बॉक्स के ऊपर हम कैसे मॉकअप्स को क्रिएट करते हैं, और वो डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट आईडी कार्ड्स, किसी भी चीज़ का आप मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी चीज़ हो उसका आप मॉकअप इजीली क्रिएट कर सकते हैं इस फोटोशॉप में। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि अगर फाइल साइज बड़ा रखेंगे तो वो बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, और वो बड़े से उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। वो एग्जैक्ट वही साइज चलता रहेगा जो आपने रखा है, और उसी हिसाब से फिर साइज भी आपकी जो लोड है वो भी उसी हिसाब से चलता रहेगा। तो आप लोग बस इसको थोड़ा सा, अगर आपको छोटा साइज चाहिए तो छोटा ही रखें, उसको बड़े साइज में ना लेकर जाएं। और अगर बड़ा चाहिए तो डेफिनेटली आपने छोटा नहीं रखना, क्योंकि इसको जब बड़ा करेंगे तो वो खराब हो जाएगी इमेज, वो बॉक्सेस के अंदर चली जाएगी, पिक्सेलेटेड फॉर्म में चली जाएगी। तो अभी मैंने एक ये प्लेन ले लिया बैकग्राउंड। यहाँ से मैं जाके एक वुडन वॉल पेपर रख लेते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में ज़्यादातर वॉल पेपर्स हम बनाते हैं। और फर्ज करें मैंने ये एक इमेज ली है, ये 600 समथिंग की है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट किया, कंट्रोल टी दबाया ट्रांसफॉर्म के लिए, और इसको मैंने स्केल अप करके इंटर दबा दी। अभी भी आप देखेंगे आपको अच्छी ही लग रही है, बुरी नहीं लग रही, ठीक है। इसलिए मैंने वो पिक 600 वाली भी यहाँ पे पेस्ट कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये क्लियर ही हो। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ, टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं क्या कहते हैं, वुड लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने वुड लिख लिया। वुड के अंदर यहाँ पे जाके मैं बोल्ड कोई फॉन्ट सेट करूँगा, क्योंकि जितने भी मॉकअप्स आप लोग ज़्यादा क्रिएट करते हैं ना, आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सब बोल्ड में हो या फिर ब्लैक में हो, ठीक है। बोल्ड या ब्लैक, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और इसको मैंने साइज बड़ा कर दिया। कंट्रोल टी दबा के इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ। ये मेरे पास वुड लिखा हो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो वुड है ये वुड की शक्ल में आ रहा हो, बाकी सारी चीज़ें मुझे नज़र ना आ रही, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के इस जगह पे क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया, और इधर जाके हम इसका क्लिप मास्क कर दें। इस तरह करेंगे तो मुझे ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। कोई भी इमेज है, आपने जस्ट उसका क्लिप मास्क कर दिया। लेकिन जो मॉकअप्स होते हैं ना, वो अगर आप इधर भी देखें, मैं अगर लिखूँ टेक्स्ट मॉकअप्स लिखता हूँ, वो थोड़े ज़्यादा क्या लें कि मज़े की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जैसे कि हमें ये नज़र आ रहा है, स्वीट लिखा हुआ है, और ओपन इमेज इन न्यू टैब। अभी लोड नहीं, ओपन इमेज इन न्यू टैब जब लोड हो जाती है तो वो बड़ी ही ओपन होती है, ठीक है। तो ये देखेंगे आपको ज़रा बहुत डिफरेंट किस्म का नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँ, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें ड्रॉप शेडो है। तो अब देखें हमारे पास ये चीज़ ऐसे नज़र आ रही होती है। जी मैं आपको दिखा दूँ, ये शेडो आपने किया है, शेडो को जब एडजस्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको अ, इसको कम करें, स्प्रेड को, डिस्टेंस को भी कम करें, और अच्छा साइज, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में जाता है, लेकिन इतना भी नहीं जाता, ठीक है। हमने क्लिप मास्क कैसे किया, क्लिप मास्क करने के लिए कंट्रोल जेड करता हूँ, और ये ऑन करता हूँ, और कंट्रोल डी दबाता हूँ ताकि ये सिलेक्शन खत्म। मैंने सिंपल क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, टेक्स्ट लेयर या जिस जो चीज़ हम देखना चाहते हैं जितने एरिया के अंदर, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या है, ये ऊपर वाली लेयर है। कंट्रोल दबाऊंगा, और इसके इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये डॉटेड लाइंस नजर आ रही। अब ये लेयर मेरे काम की नहीं है, इसकी मैं आई रिमूव कर देता हूँ, डॉटेड लाइंस उधर ही रहेंगी। अब जिस लेयर को मैंने क्लिप मास्क करना है इस पे आऊंगा, और यहाँ पे नीचे क्लिप मास्क का ऑप्शन है,
इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसे क्लिप मास्क होगी। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं राइट क्लिक करके डिसेबल लेयर मास्क या डिलीट लेयर मास्क, इनमें से ये कर दूँ तो डिलीट करूंगा ताकि ये अपनी फॉर्म पे वापस आ जाए। ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा इसको और क्रिएटिव या इंटरेक्टिव वे के अंदर हम लेके आते हैं, इंटरेस्टिंग वे के अंदर, इंटरेक्टिव से नहीं होगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसी ऊपर टेक्स्ट पे जाकर राइट क्लिक करना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाते हैं। ठीक है। ब्लेंडिंग के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर अ, सबसे पहले बेवल एंड इम्बोज है। बेवल एंड इम्बोज हमने देखा था जब हम 3D शेप्स बना रहे थे इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, इम्बोज नहीं था वहाँ पे, सिर्फ बेवल था। बेवल का मतलब जो आपका फेस है, फेस के ऊपर अगर कोई आपकी एक्सट्रूजन हो रही है, कोई उभार निकल रहा है, तो उसको हम बेवल कहते हैं। और इम्बोज कहते हैं जब हम एक चीज़ की खुदाई करके हम उसको बनाते हैं। ठीक है, वो इम्बोज आता है। किसी चीज़ के अंदर आपको कोई चीज़ नजर आए तो वो इम्बोजिंग होगी, और अगर वो ऊपर नजर आए उभरी भी तो वो बेवल होगा। सर ये भी मैग्नीफाई कर दें। ठीक है। अ, ये बेवल एंड इम्बोज लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहले ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इफेक्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, ये क्योंकि इफेक्ट बहुत थोड़ा अप्लाई हुआ हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसकी डेप्थ ज़्यादा करता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट करके डेप्थ ज़्यादा करता हूँ, तो आपको यहाँ पर साइज भी थोड़ा ज़्यादा ऐसे बेवल एंड इम्बोज खत्म करता हूँ तो ये अप्लाई करता हूँ तो ये ठीक हो गया। अभी ये बेवल शेप के अंदर जा रहा है क्योंकि इनर बेवल लिखा हुआ है यहाँ। इसको हम चेंज करके आउटर बेवल करेंगे तो ये इस लेटर से बाहर उभारना शुरू करेगा, जो इतना मजे का नहीं होता। इसी तरह इम्बोज है। इम्बोज का मतलब क्या होता है कि ये वो एक वर्ड ज़हन में आ नहीं रहा है, इसको कहते क्या होता है इम्पोजिंग को। अ, उर्दू में इसको कहते हैं कंदाकारी, कुंदाकारी में ख्याल है वर्ड। ठीक है, कोई वर्ड ये भी नहीं मुझे आ रहा है। तो इसके अलावा एक और लफ्ज़ मैं यूज़ करता था जो अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। ठीक है। इसकी साइज को जैसे ही हम एडजस्ट करते जाएंगे, इम्बोज और पिलो इम्बोज, ये पिलो इम्बोज ज़्यादा आपको डिटेल में बता सकता है, जिस तरह ये यहाँ पे हुआ हुआ है। ठीक है। पिलो इम्बोज के बाद हमारे पास स्ट्रोक इम्बोज है, और इसके अंदर आपके पास इनर और पिलो, ये जो दो हैं ये आप लोगों को अच्छे समझ आएंगे। अच्छा, साइज जैसे इंक्रीज करता जाऊंगा ये इम्बोजिंग इसकी ज़्यादा और कम होती जाएगी। ये मैं साइज के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है। इसको ओके करके मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। नहीं, ये और क्योंकि मैंने अप्लाई कर चुका था इफेक्ट में, तो अब दोबारा अगर मैं अप्लाई करने हैं तो मैं राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊं। इससे बेहतर है मैं यहीं पे डबल क्लिक कर दूं, नीचे इफेक्ट का जो ऑप्शन, यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन है, इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास वही पैनल दोबारा ओपन हो जाएगा। इधर आते हैं और बेवल एंड इम्पोज में जाते हैं। यहाँ पे ये सॉफ्ट सॉफ्ट किया तो देखें जैसे ये बलून वाली शेप आ जाती है, और हार्ड करूँगा तो ये इस तरह की शेप आ जाएगी। साइज ज़्यादा करता जाऊंगा तो ये थोड़ा सा और उभरता जाएगा, और यहाँ से डेप्थ जो है वो कम या ज़्यादा करूंगा तो वो इफेक्ट इस तरह डिफरेंट डालता है। ठीक है। अब ये देखें पॉइंटी किस्म का यहाँ पे इफेक्ट आ गया। स्मूथ के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि इनर बेवल तो किया हुआ है, स्मूथ भी किया हुआ है। अगर इसको मैं चैले चीजल हार्ड करता हूँ तो और ये बड़ा मज़े का स्टील किस्म का एक इफेक्ट ये देता है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको स्मूथ ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हमने शेड किस तरफ से देना है। मतलब यहाँ से अब लाइट पड़ रही है यहाँ पे, ये देखें ये एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है। इसको जिस तरफ मैं करूँगा लाइट उस तरफ से पड़ेगी वहाँ। अभी ये लेफ्ट साइड से पड़ी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये राइट साइड से पड़ी है। दरमियान सर्कल के करीब लेकर आऊँगा तो ये बिल्कुल ऊपर से लाइट डालने की कोशिश करता है, और बिल्कुल कोने पे लेकर जाऊँगा तो ये बड़ी दूर से लाइट डालेगा, तो डेफिनेटली ये सारी जगहों पर चली जाएगी लाइट। तो इसको हम किसी एक साइड पे रखते हैं, हमने ये लेफ्ट साइड पे रख दी। ठीक है। ये जो ऑप्शन है मेरे पास, ये ग्लॉस कंट्रोल में लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अंदर ये जो सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ना, ये डिफरेंट किस्म की लाइट्स डालने के
ऑप्शन है। ये जो लाइट बिल जो सबसे प्लेन है, ठीक है, जो लगा हुआ है, ये सिंपल एक लाइट लगी हुई है। ठीक है। अगर मैंने ये अप्लाई कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे तीन लाइट्स लगी हुई हैं, और जिसका इफेक्ट आपको ऐसे नजर आ रहा है जैसे गोल्ड वाला इफेक्ट होता है। ठीक है। तो अब ये प्रॉपर सिल्वर वाला शाइनी इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह मैं इसको चेंज करूंगा तो ये और डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है। इस पे रखूंगा, इस पे रखूंगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, आपने जो अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा अभी बेशक हम सिंपल, हम अपनी लाइट्स भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहिए यहाँ से, अगर आप पीसी आगे पीछे करना चाहें, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। किधर गया, इस पे जाके हम ये सिंपल वाला रखते हैं। हाईलाइट मोड मतलब लाइट किस कलर की हो। ठीक है। हाईलाइट मोड का मतलब लाइट किस कलर की हो। और शेडो मोड मतलब जो अंधेरा है वो किस किस्म का हो, किस कलर का हो। तो अगर आप ये इसको येलो कर देंगे तो बेसिकली आपकी येलो लाइट पड़ी होगी, तो जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। इसको मजीद येलो की तरफ लेके जाएंगे तो ये येलो लाइट आपकी पड़ी। इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये वाइट ही हमने रखनी होती है। 50% को जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जितना कम करेंगे उतनी ब्राइटनेस कम होगी। तो ये भी नोट करने वाली चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। ये इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। एक काम हमारा ये इसका हो गया। फिर कंटोर, जो कंटोर हमने यहाँ पे अप्लाई किया वही कंटोर हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस कंटोर में क्या होता है, ये मतलब वही वही चीज़ है आपकी, यहाँ पे भी उसने एडिशनल दी हुई है। जैसे रेशम के ऊपर, सिल्क के ऊपर जो शाइन आ रही होती है, ये कंटोरिंग एक किस्म की। मैं भी लड़कियों को ज़्यादा मेकअप का आइडिया, उसमें कंटोरिंग वर्ड होता है, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन शायद वो इससे मिलता है जुलता ही है। फिर आ जाता है हमारे पास टेक्सचर। टेक्सचर के अंदर आप लोग देखें, आप लोगों को इस तरह का टेक्सचर मिल रहा है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं टेक्सचर को। ये मेरे पास है, यहाँ से जाएं और ये अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, ये जो भी आपको पसंद है आप उसका टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे या कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आता है कि इसकी स्ट्रोक हमने कितनी रखनी है। इनर शेडो आता है वो, इनर ग्लो आता है। ये जो इनर शेडो इनर ग्लो आप वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेटर में, और शेड स्ट्रोक ये भी आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं, जिसको आउटलाइन हम कहते हैं। सेटिंग, वही रेशमी जो इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है कंटोरिंग वाला, वही चीज़ यहाँ पे दे रहा होता है ये। तो एक ही चीज़ के तीन चार डिफरेंट वर्जन रखे हुए, लेकिन में कुछ ना कुछ फर्क होता होगा। कलर ओवरले, अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से मैं कोई भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे गोल्ड अप्लाई कर दिया, ये वाला। ठीक है। तो मुझे ये ऐसा शो करेगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास, चलिए, इसके अलावा हमारे पास कलर को भी मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। ग्रेडियंट ओवरले, वो भी हम यहाँ पे ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, वो भी सिंपल है। पैटर्न ओवरले, जिस तरह ये आपको शो भी हो रहा है लेफ्ट साइड पे, डिफरेंट पैटर्न्स भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप चीज़ बना रहे हैं पैटर्न के ऊपर आऊँगा तो ये पैटर्न अभी इसके ऊपर लगा हुआ है। ये टेक्सचर और पैटर्न तकरीबन एक किस्म का होता है, लेकिन जो टेक्सचर है वो इम्पोजिंग के अंदर उसका इफेक्ट आ रहा हो। ये आप देखें सिंपल प्लेन लाइन आ रही है, जबकि अगर मैं ये टेक्सचर अप्लाई करूंगा तो ये ऐसे नजर आएगा। इसकी जो लाइंस आ रही हैं, लाइंस का भी शेडो बन रहा है, लाइंस के ऊपर भी इम्पोजिंग आ रही है। ठीक है। जबकि पैटर्न के अंदर ये काम नहीं होता। पैटर्न बिल्कुल प्लेन चल रहा है, एक साइड पे लाइट और डार्क वही सीन चल रहा है, आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो। ठीक है। हम इन दोनों को भी अभी रहने देते हैं, पैटर्न को भी रहने देते हैं। और ये हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये कोरल ड्रॉ के अंदर भी बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है। और इलस्ट्रेटर में ये काम नहीं होता, अभी हो जाता है, ये इलस्ट्रेटर के न्यू वर्जन है उनके अंदर हो जाता है, पुराने वर्जन के अंदर ये नहीं होता था। और जी, जी मैं आता हूँ, मैं 10 मिनट्स में आता हूँ। अच्छा, इसमें मैं इसको थोड़ा सा, मैं क्लास में चलेंगे, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूँ। और इसके बाद
हमने क्या करना है यहाँ पे, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ओपेसिटी एक होती है। ओपेसिटी कम करूंगा तो क्या होगा, वो चीज़ ही गायब हो जाएगी। ठीक है, ओपेसिटी का तो यही मतलब है। लेकिन ओपेसिटी के साथ यहाँ पे एक फिल का ऑप्शन भी है। अगर मैं ये फिल खत्म करता हूँ, अब आप देखेंगे आप आपके पास क्या इफेक्ट आ रहा है। अब ये वुड के अंदर ही एम्बोजिंग हुई हुई वुड का वो स्टाइल हमें नजर आ रहा है। अगर इसकी दोबारा बेवल एंड एम्बोज में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसके साइज को ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, इसकी डार्कनेस या लाइट इसकी उसको ज़्यादा कर दूँ, तो मेरे पास ये इफेक्ट जाता है। अब अगर मैं इसको और इसको सेलेक्ट करके क्लिप मास्क करूँ तो मेरे पास पहले से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। जो पहले मेरे पास आ रहा था उससे ये ज़्यादा बेहतर आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास चीज़ बन गई है, इसकी हम कॉपीज करते हैं। कॉपीज करके इसके पीछे पीछे रखते हैं, जैसे हम ब्लेंडिंग के अंदर रखते थे, तो वो इसका एक 3D इफेक्ट बनता है वैसा, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इधर। ठीक है, ये इलस्ट्रेटर में करना तो आसान है। यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर इसकी ये 3D डेप्थ बनाना मॉकअप्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो अभी हम तो उसकी इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों को ये नहीं समझ आ जाती जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये वाला। और दूसरी चीज़ जो हमने पिछली क्लास में की थी कि जिसमें हमने बॉक्स के ऊपर मॉकअप्स लगाए थे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी हो जानी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर मैं इसको मॉकअप कैसे बनाऊंगा। अभी तो मैंने सिंपल काम किया ना जो हुआ है मेरे साथ। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट जेड में लेकर जाता हूँ बैक पर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने इसको इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे ये जो वुड है ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। और इसके ऊपर जाके इसको मैं अगर इसके साथ अप्लाई कर दूँ, ठीक है, ये मैंने वुड इसके साथ अप्लाई कर दिया, या इसको ऊपर लेकर जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि ये जो वुड का टेक्सचर है ये सिर्फ इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ ही अटैच है। ठीक है, तो ये इसी के साथ अटैच हुआ होगा। प्लस इसके ऊपर मैं ब्लेंडिंग अप्लाई करता हूँ, बेवल एंड इम्पोज कर दिया, ओके कर दिया, जो पहले सेटिंग थी वही आ गई। अब अगर मैंने इसके अंदर से इस वुड को चेंज करके यहाँ पे फूड लिख दिया, अब चेक करते हैं कंट्रोल एस करके कि क्या इसने फूड को कर दिया हुआ है। इसने डेफिनेटली फूड को भी उसी तरह कर दिया। इसी तरह इधर जाता हूँ, इधर जाके मैं फाइंड करता हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, फर्ज करें यहाँ पे मैं उम्र लिख देता हूँ और इसको मैं सेंटर भी कर देता हूँ। यहाँ से सेंटर करूंगा, बाहर से नहीं करूंगा। ठीक है, इधर जाके सेंटर किया तो मेरे पास ये उम्र लिखा हुआ है। अब जो भी टेक्स्ट मैं वहां पे जाके करूंगा, मुझे ये मॉकअप बना दिया हुआ मैंने। ठीक है, अब ये कोई भी बंदा उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि वो किस तरह के इफेक्ट इसके ऊपर लगाए, क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर करे। उसने जस्ट क्या करना होगा, उसने जाके इसके अंदर अपना नाम चेंज करना है या टेक्स्ट चेंज करना है, और वो यहाँ पे अप्लाई होगा। यही काम हमारा डिफरेंट उसके अंदर ये जो मॉकअप्स होते हैं उनके अंदर हुआ हुआ था। अगर मैं फर्ज करें ये वाला, या हम ये भी प्रीफिक के ऊपर ही है, इसको विजिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें, अगर हम जैसे गूगल से इमेजेस कॉपी पेस्ट करके हम कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कैसे करेंगे। जी, गूगल से कॉपी पेस्ट करके नहीं करते हैं हम, हम यहाँ से फ्री पिक से डाउनलोड करके करते हैं। गूगल वाला काम नहीं कर सकते हम। गूगल से डाउनलोड करेंगे तो आपको क्रिएट रिक्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसकी बात की थी अभी, हम इसको देख रहे थे, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, रीटच वेरिएशन को छोड़ के यहाँ पे आते हैं और ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। ठीक है,
और भाई के नाते रास्ते में रुक गए। जी। और इसके अलावा हमारे पास ये गोल्डन है, हम इसको भी देख लेते हैं क्या हुआ है। चलिए क्लास थोड़ी सी ब्रेक लगी थी इसको, इंटरनेट की डिवाइस बंद हो गई। अच्छा चलें, ये कंप्लीट होता है तो इसी को ओपन करते हैं। ओपन किया और ये पीएसडी फाइल है, मैं इसी पे डबल क्लिक करता हूँ। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर उन्होंने किस तरह कॉपीज बनाई हुई हैं और लेयर्स बनाई हुई हैं जो क्या कर रही हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने देखें यहाँ पे योर टेक्स्ट हेयर की एक फाइल बनाई हुई है जिस पे मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मुझे ये ऑप्शन मिलता है, फिर इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, या ग्राफिक्स लिख कर हम इनमें से कोई एक फॉन्ट रख लेते हैं। और इसका साइज भी हम कर देते हैं छोटा। और इसको इसी फाइल के अंदर हमने जब भी करना है इसी के अंदर सेंटर करना है। कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ही मेरी फाइल जो है वो अपडेट होगी। वापस इधर आते हैं तो मेरे पास ये ग्राफिक्स लिखा होगा। अब ये जो फोल्डर है अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर देखें पहला है एफएक्स का। एफएक्स का मतलब इफेक्ट्स, जो भी हमने ऊपर इफेक्ट अप्लाई किए। अगर इसकी मैं ये इसको जूम करते हैं, फिर इधर आते हैं। एफएक्स को खत्म करूंगा तो देखें यहाँ पे क्या चीज़ खत्म होती है। ये ऊपर थोड़ी सी एक लाइट थी जो ये दोबारा आपको नजर आ रही है, ग्लो है एक किस्म का, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये फ्रंट है, फ्रंट का फोल्डर बना हुआ है, जो फ्रंट की लाइट थी वो इसके ऊपर लगी हुई है या खत्म हो गई। फिर उसके बाद डेप्थ है, ठीक है। डेप्थ की बैक पे शेडो है और शेडो के पीछे बैकग्राउंड। फोटोशॉप की हर मॉकअप आपको इसी तरह मिलता है, ठीक है। अब डेप्थ के अंदर मैंने आज आपको कहा था कि कॉपीज पड़ी हुई होती हैं, तो ये टेक्स्ट कॉपी 1, टेक्स्ट कॉपी 2, 3, 4, इसमें एंड पे अगर मैं ये फ्रंट खत्म करता हूँ तो आप देखें मैं एक एक लेयर हटाता जाऊंगा, यहाँ से डेप्थ कम होती जाएगी। ठीक हो गया। 90% डिजाइनर्स जो फाइवर के ऊपर हैं या आगे पीछे जहाँ पे भी हैं, मॉकअप्स डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मॉकअप को चेंज हमने किस तरह करना है। बैकग्राउंड भी इवन उनको नहीं पता होता कि हमने बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। अगर कोई उनको कह दे कि हमें पीएनजी फाइल दे दो, अक्सर लोगों का क्या होता है वो कहते हैं हमें आपने जो ये लोगो बनाया है ना ये नहीं पसंद, हमें ये वाला लोगो पसंद है, हमें ये वाला दें बैकग्राउंड के बगैर। तो हमने जस्ट यहाँ से बैकग्राउंड की लेयर गायब करनी है और हमने उनको ये पीएनजी फाइल दे दी। अगर भी में से आप शेडो भी गायब करना चाहते हैं तो शेडो गायब करेंगे तो देखें पूरा का पूरा शेडो गायब हो गया। और अगर हमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे 14 कॉपी है, ये जो बहुत फैला हुआ शेडो है। फिर उसके बाद ये भी फैला हुआ शेडो है, ये भी फैला हुआ है, और ये जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सा शेडो है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं बाकी तीनों भी ऑन करूँ तो आपको फर्क नजर आएगा, ये फर्क है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ शेडो उसको आपने नहीं देना तो नीचे की दो लेयर्स खत्म कर दें, दो लेयर्स रहेंगे और उसको ये लोगो फाइल हम फॉरवर्ड कर सकते हैं एज अ पीएचडी भी कर सकते हैं, एज अ पीएनजी भी कर सकते हैं। और वो इसी को यूज़ कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे क्लाइंट्स ने मेरे से यही वाली फाइल्स दी हुई हैं कि आप हमें ये वाला फाइल, ये वाली फाइल दो, हमें ये वाला लोगो पसंद है। तो हम शुरू में उसके साथ बहस नहीं करते किसी भी क्लाइंट के साथ। हम उसको कहते हैं ठीक है आपको जो पसंद है वो आप ले लो। ठीक हो गया। ये वाला सीन आप लोगों ने देख लेना है। आप लोगों ने करना क्या है, डिफरेंट मॉकअप्स
डाउनलोड करें। उसकी ये फाइल जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ये आप इसको स्टडी करें। ठीक है, स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, सीधी सी बात है। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं फोटोशॉप को अच्छी तरह, तो आप लोग सारे ये देखेंगे इसके ऊपर इफेक्ट बेवल अप्लाई हुआ हुआ है। इन सब के ऊपर अगर ये एक के ऊपर बेवल हुआ तो बाकी के ऊपर कलर क्यों हुआ? वो कलर इसलिए हुआ हुआ है ताकि ये इसका शेडो बनाए, ये वाला लाइट वाला। ठीक है, क्योंकि अगर ये मैं ख़त्म करता हूँ फ्रंट, तो देखें ये पीछे ब्राउन कलर जो है इसको भी ये गायब करता है। तो अगर मैंने ये रखा है तो यहाँ पे जो कलर आ रहा है ना, ये वाला, ये देखें। अब इसको अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो ये बैक एंड पे कलर ख़त्म करना शुरू कर देगा। बैक वाला डार्क डार्क हो, फ्रंट वाला नहीं ख़त्म हुआ, फ्रंट वाला अपनी जगह पे है, देखें ये। अब मैंने ख़त्म किया तो अब वो ख़त्म होगा, नहीं हुआ यहाँ से। ये ठीक है, ये सिर्फ फ्रंट पे शो कर रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपने डिफरेंट चीज़ें जो है अप्लाई करनी है और देखना है कि मेरे पास क्या क्या काम आ रहा है। ये इसकी हाईलाइट है, ये पतली सी लाइन आ रही है। ठीक है, इसी तरह इसको ऑन करते हैं तो ये हमें बताएगा कुछ और। देखिए डिफरेंट लेयर्स हैं जिसको आपने देखना है कि ये होती क्या है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने बनानी है, आपने पहले देखना है। आप देखेंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है, ये डेप्थ है, इसी तरह बैकग्राउंड है और ये सारी चीज़ें। ये डिफरेंट मॉकअप्स निकालें। लोगों को मॉकअप यूज़ करना भी नहीं आता। 2 मिनट। हाँ जी, प्रॉमिस। जी जी। आप लोगों ने ये मॉकअप्स डाउनलोड करने हैं और उनके अंदर लेयर देखनी है कितनी है। अपने पास दिमाग के अंदर भी रखें या मुझे भी स्क्रीनशॉट भेज दें कि ये वाला मॉकअप था, इसके अंदर इतनी लेयर्स थी। ये मैं लेयर गायब करता हूँ, ये करती हूँ तो ये काम होता है, ये लेयर गायब करता हूँ, ये करती हूँ तो ये काम होता है। ठीक है, मॉकअप्स के ऊपर आए। और मॉकअप्स के ऊपर भी आपने देख लेना है कि आपने जी जी, क्वेश्चन है किसी का? आपने मॉकअप्स कहाँ से डाउनलोड किए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पे? नहीं नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं। पे नहीं किया, फ्री पिक से डाउनलोड किए हैं और फोटोशॉप में ओपन किए हैं। ठीक है। और तो आ गए। जी, आप क्या कह रही हैं आज? सर मैं पूछ रही थी कि कौन सी वेबसाइट से आपने बता दी है फ्री पिक पे? हाँ जी, फ्री पिक से किया और फोटोशॉप के अंदर यूज़ किया। ठीक हो गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? आप लोगों ने बस ये ध्यान रखना है कि फोटोशॉप वाली फाइल्स ही आप लोगों ने मॉकअप की डाउनलोड करनी है और टेक्स्ट मॉकअप ही अभी आप लोगों ने यूज़ करना है, इसके अलावा नहीं अभी आप लोगों ने देखना है। बेशुमार ऑप्शन है, आप सिंपल जाएं जाके मॉकअप लिखें। फ्री पिक सबसे आसान है इसलिए आपको बता दिया। नहीं तो अगर आपने टेक्स्ट मॉकअप लिखे हैं, देखें ये फ्री पिक है, फ्री पिक है। ये ग्राफिक वॉलेट है, आपसे पैसे ले लेंगे। एडोब स्टॉक है, ये आपसे कहेंगे कि आप पैकेज लें इनका। यूट्यूब पे भी शायद लिंक हो इसका। मोकअप ट्री ये आई थिंक फ्री है। तो ये इसमें जो फ्री पिक का ऑप्शन है, इसके सबसे ज़्यादा इसके ऊपर मॉकअप्स पड़े हुए हैं और सब ज़्यादा सारे के सारे ऑलमोस्ट फ्री हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। चलें, आज के लिए इतना ही। ये वाले काम आप लाजमी करके तो मुझे फॉरवर्ड करेंगे तो इंशाल्लाह फिर इस क्लास का जो आप रिस्पांस देते हैं तो फिर नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसके ऊपर काम। चलो, ठीक हो गया। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको थोड़ी देर में इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।